गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम शत्रुपा पारित है और मैं आप लोगों की मैथ टीचर हूँ। ठीक है, हम लोग पिछले की कक्षा में परिमेय संख्या के बारे में एक बेसिक नॉलेज ग्रहण किए थे। आज की कक्षा में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज उदाहरण 1 को करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण 1 में कुल 3 मैथ है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही मैथ यहाँ पर करवा रही हूँ और बाकी का जो 2 मैथ है वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा और मेरे को करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण 1 में क्या बोल रहा है ये देखिए। जो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो कथन है वो सही है या गलत, और अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, इसको हम लोगों को बोलना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हम लोग तो जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, जैसे 0, 1, 2, 3। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए, जो 0 जो है वो पूर्ण संख्या तो है, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए जो कथन है पूरा पूरी गलत कथन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको। अतः यह कथन असत्य है, क्योंकि जो 0 जो है एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, और बाकी का जो 2 मैथ है वो आप लोग घर में कर लीजिएगा और करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर हम लोग जानेंगे कि 2 संख्या के मध्य अगर हम लोगों को एक परिमेय संख्या निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब किस तरह से निकालेंगे। इसको निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे r + s/2। आर और एस क्या है। आर और एस 2 संख्या है जिसके मध्य हमें एक परिमेय संख्या निकालना पड़ेगा। जैसे आर और एस, ठीक है, इन दोनों के बीच अगर परिमेय संख्या निकालना होगा कोई एक, तो क्या करेंगे हम लोग इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसको डाउट को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 तथा 5 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। मतलब से 1 + 5/2 क्या होगा, 6/2 = 3। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर जो था, यहाँ पर तो हर नहीं था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या किए, दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर नीचे में हर कुछ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब उन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है कि 5/6 तथा 2/3 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हर है, मतलब जो पहला वाला जो भिन्न है वहाँ पर हर क्या है, 6 है, और जो दूसरा वाला भिन्न है वहाँ पर हर क्या है, 3 है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य क्या बोला है कि एक परिमेय संख्या निकाल लें। देखिए यहाँ पर जो हर जो है समान नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हर को समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर को समान हम लोग कैसे करेंगे बोलिए। तो हर को समान करने के लिए हम लोग जो दोनों का जो हर है उसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे 3 और 6 का लॉसो क्या होता है, 6 होता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि क्लास 6 में पढ़े थे लॉसो कैसे निकाला जाता है, ये तो मेरे को बोलने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 5/6, अब 6 को 6 से भाग देंगे, तो 6 को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और जो भागफल आएगा उसको हम लोग ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। ठीक है, जैसे 5 × 1/6 × 1 = क्या हुआ, 5/6। आ समझ में। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड वाला जो भिन्न है उसमें जो हर क्या है, 3 है, फिर 3 को 6 से भाग देंगे, तो भाग देने पर भागफल कितना आएगा, 2 आएगा, और जो 2 आएगा वो ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। जैसे 2 × 2/3 × 2, तो क्या होगा, 4/6। ठीक है, आ समझ में। अभी तो हम लोगों का हर तो समान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के मध्य परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। जैसे 5/6 + 4/6
बटा 2। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 5 + 4 कितना 9 होता है, 9/6/2। ठीक है, और तो क्या हुआ, 9 हुआ और ये 12 हुआ। ठीक है, तो इसको काटेंगे क्या होगा कि 3 और 4 काटेंगे कि 3 × 9, 3 × 12, तो क्या हुआ 3/4। तो हम लोगों ने क्या जाना कि 5/6 और 2/3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या निकला, 3/4। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग जाने कि दो संख्या के मध्य एक परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, और पिछले की कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होता है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एक से अधिक परिमेय संख्या निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चलिए।